आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और मैं हूं आपकी होस्ट अलीज़ा। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरो आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। तो आपको पता है मैं मौजूद हूँ मॉल ऑफ मुल्तान में। यहाँ पर आए हुए लोगों से हमने करनी है गपशप, करना है उनकी कॉमन सेंस को भी टेस्ट और उनके टैलेंट को भी आपके सामने लेके आना है। तो आइए प्रोग्राम का वक्त ज़ाया नहीं करते और लोगों से बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। आइए। मेरे साथ एक बहुत अच्छी शख्सियत मौजूद है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? रुखसाना अनवर। रुखसाना अनवर। यकीनन आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन मैं और मेरे व्यूवर्स, मैं चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स तक भी आपका नाम, आपकी पहचान सब कुछ पहुँचे। क्या करती हैं आप? लेडी हेल्थ वर्कर्स जो पाकिस्तान में बीमारियों के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनका एक हिस्सा होने पे मुझे फ़ख्र है। मैं अपनी यूनियन की सदर हूँ। 1 लाख से ज़ायद लेडी हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर सेहत की सहूलियात फ़राहम कर रही हैं और पोलियो से बचाओ, कोरोना से बचाओ, डेंगू से बचाओ, इन सब में उनका बहुत बड़ा किरदार है। मैं उनका हिस्सा हूँ। वाकई एक बहुत फ़ख्र की बात है, ये हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है कि आज आप यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है और मेरे व्यूवर्स को आपकी बातें सुनने का मौका मिला है। तो आप कब से आपकी ये फील्ड स्टार्ट हुई? प्रोग्राम तो 94 से शुरू किया था बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने, लेकिन हमारी जो जिद्दोजहद थी 2008 से रेगुलराइजेशन की हमने जिद्दोजहद की कि हमें रेगुलर किया जाए और हमारे जो तमाम साथी हैं उनको स्केल्स दिए जाएं और सरकारी मुलाजमीन का दर्जा दिया जाए। वो जिद्दोजहद अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई। आज 1,20,000 के करीब पाकिस्तान भर की लेडी हेल्थ वर्कर्स, लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र्स और पूरा स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर है, लेकिन अभी सर्विस स्ट्रक्चर के लिए हमारी फ़ाइट चल रही है। चलें जी, होपफुली जिस तरह आपने बाकी जंगों में भी कोशिशें की हैं और आप जीती हैं, तो होपफुली आप आगे भी इस चीज़ को इसमें कामयाब हो सकें। तो आप यहाँ पर क्या करने आई हैं, किसके साथ आई हैं? बच्चों के साथ। मोहम्मद ईसा मेरा नवासा है, इसका बर्थडे है 7 अगस्त को, तो इसके हवाले से शॉपिंग चल रही है क्योंकि बच्चों के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। बिल्कुल, ये बात मैं वाकई समझ सकती हूँ। मेरी अपनी बहन है तो मुझे उनका बेटा उनसे ज़्यादा अजीज़ हो गया है। तो वाकई ये चीज़ जेन्युइन है कि आपको जब आपके बहन भाई होते हैं या आपकी बेटियाँ बेटे होते हैं तो उनकी औलाद आपको उनसे भी ज़्यादा प्यारी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप हमारे साथ क्या शेयर करना चाहेंगी? बस यही रिश्ता जो आज इस हवाले से आप बात कर रही हैं कि ये रिश्ते बड़े प्यारे रिश्ते हैं, बहुत अनमोल रिश्ते हैं। हमें इन रिश्तों की कदर करनी चाहिए। बेशक अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं वो हम सब परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो अपने बेसिक रिश्ते हैं, छोटे छोटे प्यार मोहब्बत के एहसास के, तो इनमें खुशियाँ समेटनी चाहिए और एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहना चाहिए। जैसे छोटे छोटे ये इवेंट्स बर्थडेज़ के हैं या मुख्तलिफ इवेंट्स, फैमिली के साथ टाइम गुजारना, चाहे इसमें कम मौका मिले, जैसे मुझे कम मौका मिला है, मैं ज़्यादा बिज़ी रही हूँ अपने दीगर साथियों की बेहतरी के लिए, मुझे थोड़ा मौका मिला है, लेकिन जब भी मौका मिला है मैंने उसको भरपूर तरीके से एंजॉय किया है। खुशियाँ बांटते रहें, खुश रहें और खुशियाँ तकसीम करें। बिल्कुल ऐसा ही, आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है और मुझे ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हमारी यूथ में, हमारी इस जनरेशन में मैंने देखा है कि ये चीज़ अब अरूज पर है कि वो रिश्ते कायम रखने पर ज़्यादा तरजीह देते हैं। अगर फैमिलीज़ की या पीछे ख़ानदानों की लड़ाइयाँ होती हैं तो वो उस चीज़ को स्किप करके वो आपस में कज़न्स के ताल्लुकात अच्छे होते हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस किया, तो मुझे ख़ुद बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ जब उनके रिश्तों को इस तरह से देखती हूँ। तो उम्मीद है आपको भी मुझसे बात करके बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे आपसे बात करके, आज मुझे मौका मिला आपसे बात करने का, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। मुझे बहुत अच्छा लगा। रोही के साथ ताल्लुक़ बहुत पुराना है। रोही ने हमारी आवाज़ हमेशा आगे पहुंचाई है और हमारे बहुत सारे मसाइल हल करने में रोही का बहुत सारा बड़ा किरदार रहा है। और आज इस तरह के इवेंट के फैमिली के हवाले से बात करना और आपसे बात करना, आप बच्चों की तरह है मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप भी खुश रहें, आबाद रहें और रोही भी इसी तरह खुशियाँ तकसीम करता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, मेरे साथ एक बड़ी अच्छी सी स्वीट सी फैमिली मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। कैसे हैं आप? अल्लाह वश। ये आपकी फैमिली है? जी, बहन है, सिस्टर हैं। अच्छा, ये आपकी बहन है, ये अम्मी है? नहीं, ये अम्मी? बहन। ये बड़ी बहन है।
माँ बड़ी बहन बड़े बहन भाई माँ बाप के बराबर ही होते हैं, है ना? जी। सर क्या करते हैं आप? मेडिकल स्टोर है हमारा। अच्छा जी। और आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए आए हैं, कुछ लिया है? सब बच्चों को अपना चीज़ें दिलवाने आए हैं। अच्छा जी, सबको उनकी पसंदीदा चीज़ें दिलवाने आए हैं। अच्छा जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वैसे ही इस एज के लोगों से वैसे एक इस एज के लोगों से और एक बच्चों से वैसे ही आपकी दिल से एक उनसियत होती है, दिल से प्यार होता है, तो मुझे वही वाला है। बहुत शुक्रिया, वाकई बच्चे अच्छे होते हैं। अब मुझे तो आप भी वो बच्चों की तरह लग रही हैं। बच्ची हैं आप हमारी, छोटी बच्ची हैं आप भी हमारे लिए। अच्छा जी, ठीक है। और आप मुझे बताएं, आप क्या करती हैं? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ और रिटायर्ड टीचर हैं? जी, और कुरान पाक भी पढ़ाती हूँ बच्चों को। कुरान पाक भी पढ़ाती हैं बच्चों को, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप गवर्नमेंट टीचर थी? जी, गवर्नमेंट टीचर थी। अच्छा जी, तो कैसा रहा आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस? मिस करती हैं उस टाइम को? बहुत ज़्यादा सच। बहुत ज़्यादा मिस करती हैं? बस बहुत ज़्यादा याद आती है। काश तो मैं अभी वक्त से पहले ना छोड़ती। अच्छा, काश आप वक्त से पहले ना छोड़ती। ऐसा क्यों है, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? बस असल में वालदा की डेथ हो गई थी तो बहन भाइयों के लिए छोड़ना पड़ी। बहन भाइयों के लिए छोटी, कोई बात नहीं। आप एक टीचर थी, आपने उस टाइम में कैसे आपने लोगों के लिए सर्व किया और बच्चों को क्या आपका तरीकाकार था, कैसे पढ़ाती थी? बच्चों को माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाती थी। मेरी पढ़ाई बहुत मशहूर थी अल्हम्दुलिल्लाह। और पाक में भी और स्कूल में भी मैं बच्चों को देहात में मतलब बच्चों को लेके आती थी एक घर से बहुत अच्छी तरीके से। और मैंने ऐसे स्कूल में पढ़ा है जहाँ देहात ऐसा था जहाँ पर मतलब स्कूल नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। फिर मैंने खुद बनवाया, मेहनत की, स्कूल बनवाया। गवर्नमेंट वालों को बार बार दरख्वास्तें देती थी, खुद भी जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज़बरदस्त स्कूल बनाया मेरा वहाँ पर। और बस मैं ज़्यादा रह ना पाई उस बनने के बाद, तो इसका थोड़ा सा मुझे है अफसोस। आप खुद चाहती थी कि जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की, आपको वो चीज़ मिली, स्कूल बन गया, अच्छा माहौल अच्छा आ गया, तो आप चाहती थी कि आप उस टाइम के बाद भी वहाँ पर कुछ वक्त गुजारती। जी बिल्कुल, मेरा यही था, लेकिन बस मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि जो होता है वो उसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई बेहतरी होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चों को बहुत शौक लगा था, छोटी बहन इसे मैंने खुद पाला, तो इसके बच्चे मुझे नानो कहते हैं। तो आउटिंग के लिए आए तो अच्छा लगता है ज़रा कभी आना, सैलरी मिली है ना तो सब बच्चों ने कहा नानो चलें ये आउटिंग के लिए और हमें चीज़ें भी दी। नानो शॉपिंग करवाएं आज? नानो शॉपिंग करवाए। तो नानो ने क्या लेके दिया है बच्चों को? नान अभी आए हैं ना, अभी आए हैं, अच्छा, आए हैं अभी? अभी आए हैं। टिकट लिया है ज़रा बच्चे जैसे मतलब झूला वगैरह झूलेंगे। जॉयलैंड बच्चे घूम फिर ले। बिल्कुल जी, इसके बाद जो ये खाना पीना जो भी लेंगे, जिंगर वगैरह जो पिज़्ज़ा जो तो आज नानो के जिम्मे है। वो नानो को सैलरी मिल गई ना नानो को। अच्छा जी, ठीक है। बहुत खुश हैं, बच्चे बहुत खुश हैं, आप खुश हैं? आपको कैसा लग रहा है? मैं देख कर बहुत खुश हो जाती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये आपकी बहन है छोटी? जी बिल्कुल, सबसे छोटी है ये। चलें जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाम कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके बच्चे हैं तीनों? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आपकी बहन ने तो बताया कि उनको आपसे बहुत प्यार है, आपको उनसे प्यार है? डेफिनेटली अपने बहन भाई से किसको प्यार नहीं होता। बेशक ऐसा ही है, और बड़े बहन भाई तो वैसे भी माँ बाप के बराबर होते हैं, तो उनसे एक माँ बाप वाली उनसियत हो जाती है। जी ऐसे ही है। और आप मुझे बताएं, यहाँ पे बच्चों की शॉपिंग करवाने के लिए लेके आई हैं, खुद भी कुछ लेने का इरादा है? जी डेफिनेटली, और अभी जो है ना बस आए हैं तो आप लोगों ने पकड़ लिया है। और अभी हम लोग पहले बच्चों का था कि जॉयलैंड जाएंगे और उसके बाद फिर शॉपिंग जो भी होगा। अच्छा जी, ठीक है। और आप मुझे बताएं कि आप हाउसवाइफ हैं? जी क्या बना लेती हैं सबसे अच्छा? सब कुछ बना लेती हूँ। अच्छा, लोगों को बेवकूफ़ भी? लास्ट टाइम आपकी एक एंकर से यही जवाब मैंने दिया था कि मैं उल्लू बना लेती हूँ। अच्छा जी। ये पूछा था किसको, तो मैंने बोला था हस्बैंड को। अच्छा जी, चले, मुझे भी देखें, मैंने आपको देखते पहचान लिया कि आप बेवकूफ़ बना लेती हैं। इसलिए तो मैंने आपसे पूछा कि आप वाकई बेवकूफ़ बना लेती हैं? नहीं नहीं, बेवकूफ़ नहीं बना सकती। नहीं, आप बना सकती हैं, आप अपने शौहर को बना सकती हैं। वो बेचारे सीधे उल्लू ही होते हैं, उधर बन ही जाते हैं। अच्छा जी, इनका कहना है कि शौहर पहले से ही उल्लू होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा जी, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? माशाल्लाह 8 इयर्स, 17 अक्टूबर को 8 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। चलें जी, माशाल्लाह। और आप मुझे बताएं कि आप घर में रह के आप किस तरह टाइम स्पेंड करती हैं? बस घर के काम होते हैं, बच्चों को ये भी छोटी है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो मांगती है, तो उसमें बहुत टाइम स्पेंड हो रहे थे। अब कल से बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं
तो वो फिर एक हैप्टिक लाइफ अर्ली। बिल्कुल ऐसा ही है। स्कूल्स दोबारा से खुल रहे हैं तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा, टाइम पे हर काम करना पड़ेगा, वरना स्कूल बंद होते हैं तो थोड़ी सी एक रिलैक्सेशन मिल जाती है। होती है, हाँ जी ऐसे ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक कॉमन सेंस का सवाल कर लूँ, आपने जवाब देना है, ठीक है? जी बोलिए। ठीक है जी। ऐसा कौन सा जानवर है जो कि बोल नहीं सकता? जानवर है वो बोल नहीं सकता। आप लोग ऐसे डिफिकल्ट और इतने अजीबो गरीब क्वेश्चंस क्यों करते हैं? लास्ट टाइम आपके एंकर ने किया था वो कौन सा यार है, और वो इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। देखें जी, ये तो कॉमन सेंस के सवाल होते हैं और जनरल नॉलेज के सवाल होते हैं। चलें, इस बहाने आपको भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है, नॉलेज मिल जाता है। मास्टर्स किया हुआ है मैंने, लेकिन इन्होंने जो मेरा मास्टर किया ना सब कुछ भूल गया। इन्होंने आपको मास्टर्स बच्चों में करवा दिया है। बता दिए, हाँ जी ऐसे ही हुआ है। MBBS हो गए हम लोग। MBBS हो गए हैं बच्चों में। मियाँ बीवी बच्चों से मैथ। चले जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। आप बताएं पहले आंसर मुझे। आंसर मैं तो बताऊंगी, मैं अपने प्रोग्राम के एंड में ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। जानवर जो बोल नहीं सकता। नहीं। कोशिश तो करें। चलें जी, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अभी मुझे लेनी है एक ब्रेक, हाजिर होती हूँ मैं ब्रेक के बाद। आप मुझे बताएं, आप अपनी फैमिली के साथ आई हैं, आपके फ्रेंड हैं, कज़न्स हैं? मेरे रिसेंटली मेरे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो मैं अपनी हेक्टिक रूटीन से बहुत थक चुकी थी, तो मैं इन सब को पकड़ के अपने साथ लाई कि मेरे साथ चलो, मुझे खुश करो, मुझे कहीं ले जाओ। ये वरना कोई भी नहीं आ रहा था, सबको इकट्ठा किया और आखिर माल ऑफ मुल्तान लास्ट प्लेस ही तो हम यहाँ पे आए। अच्छा जी, ठीक है। आप अपना स्ट्रेस वगैरह एंजाइटी ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आई हैं, जो पेपर्स की वजह से स्ट्रेस हुई हुई थी। यस। हाजिर हो गई हूँ मैं ब्रेक के बाद। आइए लोगों से करते हैं बातचीत, इसी सिलसिले को जारी रखते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आयरा। आयरा, क्या करती हो? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, पढ़ती भी नहीं हो? पढ़ती हूँ। किस क्लास में पढ़ती हो? प्रेप क्लास में पढ़ती हो। कोई पोइम आती है? छोड़ो। पोइम आती है? कौन सी पोइम आती है? चलो सुनाओ। 30 days September, April, June, November, or the rest 31. Exactly family around at that time 28 days care and 29 pieces care. चलो जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी पोइम सुनाई है। और मुझे कुछ कहोगी? क्या? आपके नेल अच्छे लग रहे हैं। मेरे नेल्स अच्छे लग रहे हैं? थैंक यू सो मच। आप तो खुद इतनी प्यारी हो। चलो सबको वेव करो और अल्लाह हाफिज़ बोल दो, उधर देख के। चलो जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शहीद। शहीद, क्या मतलब है नाम का? मोहम्मद शहीद। मोहम्मद शहीद, क्या मतलब है इस नाम का? नहीं आता? चलो कोई बात नहीं। आप हमें क्या सुनाओगे? कोबलर को। चलो उधर देख के सुनाओ। कोबलर man my shoe. Get it done by 2:30. 2:30 is much too late. बस भूल गई। चलो कोई बात नहीं। चलो जी, सबको अल्लाह हाफिज़ बोल दो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, मेरे साथ इतने क्यूट से प्यारे से बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करने लगी हूँ मैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी। आपका क्या नाम है? और आपका? आपका क्या नाम है? अलीजे। अच्छा जी, ठीक है। यहाँ पे किसके साथ आए हो? अब्बू। दादा के साथ आए हो? अच्छा, यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे हो? जी। कैसे एंजॉय कर रहे हो? बहुत सारा एंजॉय कर रहे हो। कैसे? कुछ खाया है? क्या खाया है? कुछ भी नहीं खाया? हमने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाई है, ठीक है। चलो अब कौन मुझे पोइम सुनाएगा?
चलो शाबाश सुनाओ। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder, like, how I like a diamond in the sky. बस अब आप सुनाओ ऊंची आवाज में। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up there was like a diamond in the sky. वेरी गुड, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान फातिमा। इतनी तेज़ी तेज़ी क्यों बोल रही हैं? मैं बोलती ऐसी हूँ। बोलती तेज़ हैं? जी। फिर आराम से बोलना ताकि मुझे भी समझ आए, सुनने वालों को, देखने वालों को भी आए। ओके ठीक है। ठीक है जी। चलें जी, क्या करती हैं आप? मैं भी पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हैं आप? क्या पढ़ रही हैं? मैं एफएससी कर रही हूँ मेडिकल। एफएससी मेडिकल कर रही हैं। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? अभी तो फ़िलहाल पढ़ रही हूँ, फिर बाद में देखूँगी क्या करना है। अच्छा, एफएससी प्री मेडिकल कर रही हैं लेकिन फ्यूचर प्लान्स कोई नहीं है अभी तक? मेडिकल पसंद नहीं है ना, मुझे बायो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए सोचा नहीं है कभी के डॉक्टर बनूंगी। तो क्यों फिर किसके कहने पे आप मेडिकल कर रही हैं? अम्मी के। अच्छा, तो अम्मी को मनाना था ना कि जो आपका दिल चाहे आप वो पढ़ें। नहीं, अम्मी को था कि मेडिकल करना है। चलें, फिर अम्मी की ख्वाहिश पे अगर आप मेडिकल पढ़ रही हैं तो उसको कंटिन्यू भी करें। मुझे नहीं अच्छी लगती ना बायो, इसलिए फिर अम्मी की ये ख्वाहिश मानी है मैंने, तो आगे फिर अम्मी मेरी मानेंगी। अच्छा चलें, ये भी ठीक है। और आप मुझे बताएं, जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप क्या करती हैं? मुझे स्केचिंग करना पसंद है तो मैं वो करती हूँ। मेरा स्केच बनाएंगी? इतनी अच्छी नहीं आती। कि मेरा स्केच बनाना मुश्किल है? हाँ, आपको स्केच बनाना मुश्किल, आप प्यारी हैं। चलें, ये अब मैं कॉम्प्लीमेंट समझूं? समझ सकती हैं आप। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी हैं, लेकिन आपने मुझे मेरा स्केच बना के देना है, ठीक है? ठीक है, कोशिश करूँगी मैं। ऑन कैमरा ये बात हो गई। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। प्रॉमिस नहीं कर रही मैं आपसे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। ठीक हो गया, कोशिश करेंगी आप। और आप मुझे बताएंगी कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं स्केचिंग के अलावा? कोई गेम्स, स्पोर्ट्स पसंद हैं? जी, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। कुकिंग करनी आती है? जी, आती है। क्या बना लेती हैं? मैं सब कुछ ही बना लेती हूँ। लोगों को पागल शागल भी बना लेती हैं? हाँ जी, वो भी बना लेती हूँ। अच्छा, मुझे तो नहीं पागल बना रही? नहीं नहीं, आपको नहीं बना रही। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा। फातिमा, बहुत प्यारा नाम है, आप खुद भी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। और क्या करते हो आप? मैं सेकंड ईयर में हूँ और मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मेडिकल की स्टूडेंट, सेकंड ईयर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? मैं फ़िज़ा कायनात। और आप क्या करती हैं? मैं बीएससी की हुई है। बीएससी कर चुकी हुई हैं? हाँ जी। लगता नहीं है। अच्छा। एज कम लगती है ना? अच्छा। ख़वातीन वैसे ही खुश हो जाती हैं जब उन्हें कोई कह दे एज कम लगती है। हाँ, बहुत खुशी होती है। बिल्कुल ऐसा ही। और आप क्या करते हो? मैं 7th क्लास में हूँ। 7th क्लास में हो, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप अपनी फैमिली के साथ आई हैं या आपके फ्रेंड हैं, कज़न्स हैं? मेरे रिसेंटली मेरे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो मैं अपनी हेक्टिक रूटीन से बहुत थक चुकी थी, तो मैं इन सबको पकड़ के अपने साथ लाई कि मेरे साथ चलो, मुझे खुश करो, मुझे कहीं ले जाओ। ये वरना कोई भी नहीं आ रहा था, सबको इकट्ठा किया और आखिर माल ऑफ मुल्तान लास्ट प्लेस ही तो हम यहाँ पे आए। अच्छा जी, ठीक है। आप अपना स्ट्रेस वगैरह एंजाइटी ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आई हैं, जो पेपर्स की वजह से स्ट्रेस हुई हुई थी? यस। अच्छा, पेपर्स कैसे हुए हैं? पेपर्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो गए। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैं डॉक्टर ही बनने और अपनी फील्ड से मैंने हटना नहीं है। फील्ड में डॉक्टर की और इंशाल्लाह आई विल बिकम। मोस्टली लोग चेंज कर लेते हैं एफएससी के बाद। लेकिन मैं चेंज नहीं करना चाहती। अच्छा, आपकी अपनी ख्वाहिश है डॉक्टर बनना? या मेरी फैमिली मुझे इंजीनियरिंग रखवा रही थी, मैं बहुत फोर्स किया कि मैथ करो, लेकिन मैं फिर बहुत डिटर्मिन्ड थी और मैं नहीं हटी और फाइनली आज मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। अच्छा चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप मुझे एक कॉमन सेंस का मैं सवाल करती हूँ, आपने जिसका जवाब देना है, ठीक है? ओके। सवाल मेरा आपसे ये है कि वो क्या चीज़ है जो दिन में 1, रात में 2, महीने में 3 और साल में कोई भी नहीं होती? अगेन मतलब रोज़ दिन में 1, रात में 2। वो क्या है जो दिन में 1, रात में 2, महीने में 3, साल में कोई भी नहीं होता? दिन, डेज। और महीने में 3, रात में 2। रात में 2 ऑब्वियसली, डे नाइट, वेदर चेंजेस। नो, नहीं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। हेल्प मी। नहीं, ये तो चीटिंग है, ये चीटिंग है।
तो इसलिए तो फैमिली के साथ है मैं, जो हम तो अपनी फैमिली को मैदान में लेके आए ना। आए फैमिली मैदान में आए मैदान में। अच्छा चले, अब मैं आपसे एक और सवाल करूँ क्योंकि ये तो चीटिंग थी, इसको मैं नहीं मानती। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, वो कौन सा जानवर है जो बोल नहीं सकता? जो हम इंसान हो सकते हैं जो गूंगे होते हैं। हम इंसान गूंगे तो नहीं बोल सकते, वो जानवर है। नहीं मतलब कुछ लोगों की अब नॉर्मलिटी होती है, ही कैन नॉट स्पीक, ऑब्वियसली वो नहीं बोल सकते। लेकिन ये जवाब नहीं है। आप बताएं इसका क्या जवाब है? नहीं, आप बताएं इसका जवाब। मैं बताऊँ आपको इसका जवाब? मैं तो बताऊंगी, लेकिन मैं अपने प्रोग्राम के एंड में बताऊंगी और आपको मेरा प्रोग्राम देखना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन अब आप हमें कुछ सुनाएंगे क्योंकि आपने दोनों सवालों के जवाब नहीं दिए। अब मुझे सॉन्ग सुनाना पड़ेगा। नहीं, आप कोई शेर सुना दें, आप कोई गज़ल सुना दें, आपको नेशनल एंथम आता है आप वो सुना दें। चले गज़ल सुना देती हूँ कोई सुनाएं। वगैरह। वो तुझको भूल गए हैं मीर, तुझ पर भी लाजिम है, आग लगा खाक डाल नाम न ले याद न कर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, कौन भूल गया है? बस मुझे थोड़ी सी मीर तकी मीर के बहुत पसंद है और फिर मैं इनकी गज़ल उर्दू में भी बहुत अच्छी तशरीह कर लेती हूँ और मैंने आपको भी सुना दी। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। और इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहे हैं? शायर ये कहना चाह रहे हैं कि हमें लोगों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, जो लोग चले गए हैं मूव ऑन हो जाए, मट्टी डाल दें। खाक डाल दें, आग लगाएं और नाम न लें याद न करें, आगे मूव ऑन हो जाए। चलें जी, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, लिटरली बहुत मज़ा आया। लगा मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इंजॉय किया मैंने आपसे बात करके। मैंने भी बहुत इंजॉय किया। थैंक यू सो मच। चलें जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीना, अलीना, क्या करते हो? 7th क्लास में हूँ। 7th क्लास में हो। किसके साथ आए हो यहाँ पर? मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। फैमिली के साथ आई हो यहाँ पर, तो एंजॉय कर रही हो? बहुत ज़्यादा। लाहौर में रहते हैं तो खाने वाले आए हुए थे तो अब यहाँ आए हैं। अच्छा जी, आप लाहौर से यहाँ पर आए, फिर तो आपसे बिल्कुल पूछना बनता है कि आपको यहाँ पर मुल्तान में आकर, गर्मी है, सारा कुछ है, तो आपको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? लाहौर में थोड़ी अब बारिश हो रही थी तो कम हो गई थी, इधर ज़्यादा है। इधर ज़्यादा है गर्मी। जी, फिर आप बताओ, आप किस तरह से एंजॉय कर रहे हो इस वेदर को? बहुत रोज़ाना हम लोग जो है एंजॉय करें, कभी मुल्तान चले जाते हैं। कल हम लोग मुजफ्फरगढ़ गए हुए थे फैमिली के साथ, माँ के साथ, तो बहुत मज़ा आता है। रोज़ाना हम लोग कहीं ना कहीं घूमने जा रहे होते हैं। अच्छा जी, कॉमन सेंस का सवाल करती हूँ आपसे, आपने जवाब देना है, ठीक है? वो कौन सा जानवर है जो कि बोल नहीं सकता? लीजर्ड। नो। आओ। नहीं तो? नहीं आ रहा? नहीं जाए, कोई और पूछ लें। चलें, कोई बात नहीं, आप मुझे कुछ सुना दें। नाच सुना। सुनाएं। सहर का वक्त था, मासूम कलियाँ मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कितने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो वह हर दूसरा तशरीफ़ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मोहम्मद। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, अभी मुझे लेनी है एक ब्रेक, हाजिर होती हूँ मैं ब्रेक के बाद, लेकिन इसी सवालात के सिलसिले को हम जारी रखेंगे। बहुत सा और भी यहाँ पे क्राउड है, लोग हैं, उनसे करेंगे हम गपशप, उनसे कॉमन सेंस के सवाल भी करेंगे, उनका टैलेंट भी सामने लेके आएंगे। लेकिन इससे पहले मुझे जाना है ब्रेक पे, वापस आती हूँ मैं ब्रेक के बाद। मेरी वाइफ खड़ी है तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपने इतना काम किया है तो आपके पास माली हालात फिर भी सही नहीं है, तो मैंने कहा आपके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही शेर है जो सब सवालों का जवाब है ना। वो शेर ये है कि हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। व्यूवर्स, आ गई हूँ मैं ब्रेक के बाद। आइए करते हैं लोगों से बातचीत। यहाँ पर मेरे साथ एक अच्छी सी प्यारी सी फैमिली मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम, ये आपकी फैमिली है? जी। ये आपकी बेटी है? जी। और ये मेरे हस्बैंड हैं।
अच्छा, ये आपके हस्बैंड हैं, ये आपके बच्चे हैं, है ना? जी और कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को कुरान पाठ। कुरान पाक पढ़ाती हैं बच्चों को, ये बहुत नेक काम कर रही हैं आप, आपको पता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे बताएं कि आप हाउसवाइफ हैं? जी कुकिंग कर लेती हैं? जी क्या बनाती हैं? सब बना लेती हूँ। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? चिकन पुलाव। चिकन बनाती हैं, चले रेसिपी शेयर कर दें। चिकन कोई स्पेशल तरीका बता दें। स्पेशल तरीका पहले मसाला बनाएं, प्याज लहसुन टमाटर मिर्ची वगैरह उनको ग्राइंड करके उनका मसाला बनाएं, फिर ऑयल में उनको भून लें और उसके बाद चिकन भून लें और उसके बाद दही वगैरह लगा लें तो तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छा। तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है, मैं भी ट्राई करूँगी, ठीक है? जी ज़रूर। और अस्सलाम वालेकुम, इस्लाम आपका क्या नाम है? उम्मे भी बखान आप क्या करते हो? पढ़ती हूँ। किस क्लास में? 5 क्लास में पढ़ती हो आप। क्या बनने का शौक़ है बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, अच्छी बात है। पढ़ती हो? जी इतना ज़्यादा पढ़ना है कि डॉक्टर बनना है, ठीक है? चलो अच्छी बात है, कोई पोइम सुना दो। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the words you high like a diamond in the sky. और कोई पोइम नहीं आती? चलो कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है? जी बिल्कुल। कोई मसला तो नहीं है? मसला क्या मसला है? गर्मी बहुत लगती है। ये मसला है कि गर्मी बहुत लगती है? जी कोई बात नहीं, ये मसला जल्दी हल होने वाला है। जहाँ पे आपने इतना अरसा बर्दाश्त किया, 1-2 महीने और कर लें। इंशाल्लाह उम्मीद है। जी उम्मीद है, ठीक है। और सर आप क्या करते हैं? मैं लोडिंग रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा जी, ठीक है। और आप बताएं कि आप यहाँ पर फैमिली के साथ आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? हम अक्सर आते रहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे बच्चों की फरमाइश होती है यहाँ घूमने फिरने की, तो इसलिए आते हैं यहाँ पे। तो बच्चों की फरमाइश पे आते हैं, बच्चे ले आते हैं? जी बच्चे ले आते अपना भी कोई दिल होता है आने का? हैं। नहीं हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो बच्चों की खातिर जो है ना वो जब ये डिमांड करते हैं तो इनको खुश करने के लिए हम आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चों को खुश करने के लिए आ जाते हैं। सर कुछ शेयर करना चाहेंगे? बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और इसे खुशहाली अता फरमाए। सवाल कर लूँ, आपसे जवाब देंगे? जी ऐसा कौन सा जानवर है जो बोल नहीं सकता? ऐसा कौन सा जानवर है जो बोल नहीं सकता? नहीं आ रहा समझ। नहीं पता? चलें जी, एक और सवाल कर लेती हूँ आपसे कि ऐसा क्या है जो दिन में 1, रात में 2, महीने में 3 और साल में कुछ कोई भी नहीं होता? दिन में 1, रात में 2, महीने में 3 और साल में कोई भी नहीं होता। ये भी मुश्किल सवाल है। बहुत मुश्किल सवाल है। नहीं आ रहा ध्यान में, कोई और पूछ लिया था। 2 तो आपसे पूछे हैं, 2 आपने नहीं बताए। जी नहीं आते। सर शायरी का कोई शौक़ है? बहुत ज़्यादा। चलें कोई बहुत जो आपको पसंद हो ना वो हमें सुना दें। दिल तो क्या चीज़ है, हम रूह में उतर गए होते, तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। वाह जी वाह, बड़ा अच्छा शेर सुनाया है। कभी आपने क्यों ऐसा शेर सुनाया? इतने दुखी, आप मुझे दुखी लग रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पसंद है? नहीं एक मरतबा ये मेरी वाइफ खड़ी है तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपने इतना काम किया है तो आपके पास माली हालात फिर भी सही नहीं है, तो मैंने कहा आपके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही शेर है जो सब सवालों का जवाब है ना। वो शेर ये है कि हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका, ठीक हो? यस। क्या करते हो? पढ़ता हूँ अभी तो स्कूल। किस क्लास में? 7। 7 क्लास में पढ़ते हो। बड़े होके क्या बनना है?
जो अल्लाह बनाएगा वहीं बन जाएंगे। मैं अल्लाह मियाँ तो चाहते हैं इंसान बन जाओ आप। फौजी बनूंगा बड़ा होके। इंसान हो? यस। अच्छा, कोई शरारतें तो नहीं करते? नहीं नहीं, शरीफ बच्चा हूँ। शरीफ बच्चे हो। चलो कुछ शेयर कर दो। शेयर कर दूँ? शेयर करो हमारे साथ, कुछ सुनाना चाहते हो सुना दो। क्या सुनाऊँ? क्या होता है? दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। बस 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 हो गई? बस हो गई। इतनी जल्दी थी आपको बात करने की, अब बस हो गई? मैंने जाना ना, अभी जल्दी है। अच्छा, कहाँ जाना है? ऑफिस से फ़ोन आ रहा है। बिजनेस है? हाँ, कौन सा बिजनेस करते हो? बहुत बड़ा बिजनेस है। क्या बिजनेस करते हो? कारों का शोरूम है बड़ा। अपना शोरूम है? जी। कोई एक आधी मुझे भी गिफ्ट कर दो। ठीक है। कौन सी करोगे? जो आप कहेंगे। कौन सी करोगे? जो आप कह दें। नहीं, आपका जो दिल करे आप मुझे गाड़ी गिफ्ट कर दो। सिविक। वाह जी वाह, चलें जी, ठीक हो गया। इस बच्चे ने मुझे सिविक गिफ्ट करनी है, ठीक है? ओके। इतने शरारती बच्चे हैं आजकल के, इतने शरारती बच्चे हैं, और मेरी समझ से बाहर है कि उनको इतनी बातें कहाँ से आती हैं और वो कैसे कर लेते हैं। लेकिन प्रोग्राम अभी बाकी है, कुछ वक्त आपने और मुझे देना है। आइए और भी कर देते हैं लोगों से बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शर्जील। शहीर? शर्जील। शर्जील। किसने रखा है इतना मुश्किल नाम? ये बस रख लिया है, अम्मी ने रखा। बस रख लिया, अम्मी ने रख दिया? चलो अच्छी बात है। अभी तो मैंने देखा किसी और शर्ट में घूम रहे थे, अब इंटरव्यू देने के लिए शर्ट चेंज करके आए हो? बस करनी पड़ी, कैमरे पे आना है। कैमरे में आना। आप क्या शेयर करेंगे हमारे साथ? आपके साथ क्या शेयर करें? सुना दें। क्या सुनाएं? कोई शेर सुना दें, गज़ल सुना दें। सब जब तक कौमी तराना आता है आपको? कौमी तराना आता तो है। चलो सुनाओ। ये कहाँ कहाँ से शुरू होता है? ये हालात है पाकिस्तानियों के। शुरू करें? चलें चलें, सुनाएं। नहीं आता? आ रहे हैं मुझे। कोई बात नहीं, आप उधर देख के बात करें। कुछ और? कुछ और? चलें जी, सवाल कर लेती हूँ आपसे, आपने मुझे उसका जवाब देना है। ऐसा क्या है जो दिन में एक, रात में दो, महीने में तीन और साल में कोई भी नहीं होता? रिपीट करें दोबारा। ऐसा क्या है जो दिन में एक, रात में दो, महीने में तीन और साल में एक भी नहीं होता? साल में एक भी नहीं होता। नहीं आता? ये तो गलत बात है। अब आप कुछ सुना भी नहीं रहे, सवाल भी नहीं आ रहा। एक और सवाल कर लूं? जी। ऐसा कौन सा जानवर है जो बोल नहीं सकता? बोल नहीं सकता। चलें जी, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीहा। अलीहा। आपका? आमना। आमना, ठीक है। बहन भाई हैं चारों? जी। अच्छा जी, किसके साथ आए हैं यहाँ पर? मम्मा पापा के साथ। मामा पापा के साथ आए हैं। आपकी छोटी बहन की आंखें बहुत प्यारी हैं। इसका नाम अरीना है। अरीना जी, बहुत प्यारा नाम है। इस नाम का मतलब क्या है? अमन। अमन, माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है आपका। आपकी आईज़ बहुत प्यारी हैं। अच्छा जी, आप क्या करती हैं? मैं हिफ्स कर रहे हैं हम दोनों। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप दोनों ही हिफ्स कर रही हैं। जी। बहुत अच्छी बात है। चलें, कॉमन सेंस का सवाल कर लूँ, जवाब देंगी? कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे, ठीक है जी। ऐसा क्या है जो दिन में एक, रात में दो, महीने में तीन और साल में एक भी नहीं होता? ऐसा क्या है जो दिन में एक, रात में दो, महीने में तीन और साल में एक भी नहीं होता? जी। पक्की बात है? लग रहा है। जी जी। सोच लें। लग रहा है ना। दिन में कितने? दिन में एक। जी, नुक्ते। बिल्कुल ठीक जवाब। ठीक है जी, आप फिर हाफिज़ लोग हैं, आपको आता होता है। जी। अच्छा, एक और सवाल कर लूँ फिर? जी कर लें। आपने मुझे बताना है ऐसा कौन सा जानवर है जो कि बोल नहीं सकता? जिराफ आई थिंक। जी। आप तो वाकई बहुत ज़हीन है दोनों। थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
जी व्यूवर्स, तो प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त हो चुका है। अभी मुझे लेनी है आपसे इजाज़त, लेकिन इससे पहले जो मैंने आज के प्रोग्राम में सवाल किए थे उनके जवाब आपको देती चलूं। आज के प्रोग्राम में मैंने ये सवाल किया था सबसे पहला कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कि बोल नहीं सकता, तो वो है ज़िराफ़ा। और आज का दूसरा सवाल मैंने ये शामिल किया था प्रोग्राम में कि वो क्या है जो दिन में एक, रात में 2 और महीने में 3 और साल में 1 भी नहीं होता, तो वो है नुक्ते यानी डॉट्स। डॉट्स, नुक्ते वाकई दिन में 1 होता है, रात में 2 होते हैं, महीने में 3 और साल में 1 भी नहीं होता। बिल्कुल प्रोग्राम का इख्तिताम का वक्त हो चुका है। अभी मुझे लेनी है आप लोगों से इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली एपिसोड तक, अगले प्रोग्राम तक दीजिए अपनी होस्ट से लीज़े को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।